चुनावी युद्ध किसी जंग से कम नहीं है। इसका सबूत आज वायनाड से आया, जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग होनी है। इस बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी वहां पहुंच गई। इसके बाद वायनाड में भी अमेठी जैसा सीन बन गया। पिछले चुनाव में राहुल ने वायनाड के साथ अमेठी से भी चुनाव लड़ा था और बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ने उन्हें हरा दिया था। कांग्रेस ने अब तक अमेठी से उम्मीदवार घोषित नहीं किया है और स्मृति वायनाड में राहुल की घेरेबंदी कर रही है। कांग्रेस ये बता दे, इंडिया अलायंस का नेता कौन, नीति क्या, नियत का तो हम सबको पता है। If Rahul Gandhi is not acceptable to India Alliance as prime ministerial candidate, then why should Wayanad accept him? अमेठी लोकसभा सीट से राहुल गांधी को बेदखल कर चुकी स्मृति ईरानी ने वायनाड पहुंचकर धनुष की प्रत्यंचा खींची और तीर निशाने पर दाग दिया। कल यहाँ पर कांग्रेस का भी नॉमिनेशन भरा गया, उसमें मुस्लिम लीग का फ्लैग मिसिंग था, है ना? वो इसलिए मिसिंग था क्योंकि जब वो नॉर्थ इंडिया में आएंगे चुनाव लड़ने, तब वो कहेंगे कि मैं राम भगवान में मानता हूँ, तब मंदिर मंदिर जाएंगे। अगर हिम्मत है तो राहुल गांधी वायनाड में भगवा झंडा लेकर जय श्री राम बोलकर दिखाए, दूध का दूध पानी का पानी यही हो जाएगा। स्मृति के हाथों अमेठी से बेदखल होकर केरल की वायनाड सीट से दूसरी बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे राहुल गांधी ने कल पर्चा भरने से पहले रोड शो किया था, जिसमें उनकी सहयोगी पार्टियों के झंडे गायब थे। स्मृति ने इसी पर राहुल की घेराबंदी शुरू की और लगे हाथ एसडीपीआई की तरफ से ग्रैंड ओल्ड पार्टी को की गई समर्थन की पेशकश का मुद्दा भी उठा दिया। पीएफआई जैसी आतंकवादी संगठन के बैन के बावजूद पीएफआई के पॉलिटिकल लीडरशिप से राहुल गांधी समर्थन अपने चुनाव के लिए ले रहे हैं। तो राहुल गांधी संविधान के प्रति अपने ओथ को झुटला चुके हैं जब उन्होंने पीएफआई की पॉलिटिकल लीडरशिप से समर्थन अपने चुनाव के लिए लिया। स्मृति जी और उनकी पार्टी से हमें दो चीजों पर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, एक हिंदू धर्म पे नहीं चाहिए और एक राष्ट्रवाद पर नहीं चाहिए। एसडीपीआई देश विरोधी गतिविधियों के लिए प्रतिबंधित संस्था पीएफआई की राजनीतिक शाखा है। ये सच है कि उसने कांग्रेस को समर्थन की पेशकश की, लेकिन सच ये भी है कि कांग्रेस समर्थन लेने से इनकार कर चुकी है। लेकिन बीजेपी ये मुद्दा छोड़ने को तैयार नहीं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, संविधान के लिए लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी और बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग संविधान को और लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हुए हैं। पीएफआई के साथ लड़ना डेमोक्रेसी है ना, पीएफआई के साथ लड़ना ये कॉन्स्टिट्यूशन है ना। पीएफआई इज एंटी कॉन्स्टिट्यूशन, एंटी इंडियन। चुनावी सफलता के मामले में केरल में बीजेपी का इतिहास नीलबटा सन्नाटा रहा है। पार्टी आज तक वहां एक भी सीट नहीं जीत पाई। बीजेपी इस बार इसी इतिहास को बदलना चाहती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।